नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आदमपुर में चुनावी रण के बीच तमाम दावेदारों में जीत की तगड़ी टक्कर शुरू हो चुकी है। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है कि यहां सन 1967 से लेकर अब तक हुए चुनावों में या फिर उपचुनावों में बीजेपी कभी भी नहीं जीती है। इस सीट पर अब तक कुल 12 चुनाव हुए, जिनमें भजनलाल परिवार 9 बार कांग्रेस की टिकट पर जीता, 2 बार हजका बीएल से भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और बहू रेणुका बिश्नोई जीती, तो वहीं एक बार जनता पार्टी का खाता खुला है। यहां तब भी भजनलाल ही जीते हैं, लेकिन अब भजनलाल की एक और पीढ़ी इस उपचुनाव में बीजेपी की टिकट से दावेदारी ठोक रही है और अब की बार दावेदारी ठोक रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी के साथ भजनलाल परिवार का गढ़ यानी आदमपुर को जीतने के लिए बीजेपी यहां पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने राजनीतिक पन्नों पर कई सारी उपलब्धियां लिखी हैं। सबसे पहले आपको बता दें, साल 2019 में जब बीजेपी ने जींद उपचुनाव में इनेलो के गढ़ में पहली बार 52 साल बाद कमल खिलाया था, तो वहीं अब आदमपुर में भी बीजेपी यही दोहराना चाह रही है। आदमपुर भजनलाल परिवार का अजय गढ़ रहा है, तो इसे जीतना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ये कह रहे हैं कि भजनलाल परिवार ने कांग्रेस को आधार बनाकर ही यहां पर अपनी जड़ें जमाई हैं। भजनलाल के जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई पर आदमपुर की जनता को यकीन नहीं रहा, तो एक तरह से आदमपुर का गढ़ कांग्रेस का गढ़ है। बीजेपी जहां इसे ये बता रही है कि ये भजनलाल परिवार का गढ़ है, तो वहीं अब कांग्रेसी नेता भी ये बता रहे हैं कि ये उनका गढ़ है। तो गढ़ की लड़ाई यहां पर शुरू हो चुकी है। आदमपुर सीट पर आज तक भजनलाल परिवार ही जीता है। 1987 में तो भजनलाल की पत्नी जसमा देवी भी यहां से विधायक रह चुकी हैं। भजनलाल ने साल 2005 में कांग्रेस से इसलिए नाता तोड़ दिया था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया था। हालांकि उनके बेटे चंद्रमोहन डिप्टी सीएम बने, लेकिन भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से नाराज होकर साल 2007 में अपनी अलग पार्टी हल्का बीएल बना ली, जिसका 2016 में कांग्रेस में विलय हो गया था। अब आपको बताते हैं कि यहां से कब कब यानी किस किस साल में कौन कौन जीते हैं। बात कर लेते हैं सन 1968 की, जहां से भजनलाल जीते कांग्रेस की टिकट पर। बात अब कर लेते हैं 1972 की, जहां भजनलाल जीते कांग्रेस की टिकट पर। अब आपको लिए चलते हैं 1977 में, जहां भजनलाल जीते जनता पार्टी की टिकट पर। 1982 की भी बात करें तो यहां भजनलाल जीते कांग्रेस की टिकट पर। 1987 की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर जसमा देवी जीती थी। 1991 की बात करें तो भजनलाल फिर से कांग्रेस की टिकट पर जीते। 1996 में भी भजनलाल कांग्रेस की टिकट पर जीते। साल 2000 की बात करें, यहां भी कांग्रेस की टिकट पर भजनलाल ने फतेह हासिल की और साल 2005 में भी भजनलाल ने कांग्रेस की टिकट से इस चुनावी रण में हुंकार भरी और वो जीते भी। अब आपको लिए चलते हैं साल 2009 में, जहां पर हजका से रेणुका बिश्नोई जीती और फिर उनके बाद साल 2014 में चुनाव हुए, जहां हजका से कुलदीप बिश्नोई जीते और फिर साल 2019 की बात करें तो यहां भी कुलदीप बिश्नोई ने जीत हासिल की। और एक बार फिर से साल 2022 की बात करें तो यहां पर अब उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में चौधरी भजनलाल के गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी भी एक तरह से हुंकार भर रही है, या फिर ये कहें कि जींद उपचुनाव के बाद अब आदमपुर उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत के लिए भजनलाल परिवार के सहारे बीजेपी कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आपका इन तमाम बिंदुओं को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। नमस्कार, राम राम।